स्टोरीज फ्लिक्स प्रस्तुत करता है आपके सामने एक नई मूवी जिसका नाम है द वैम्पायर असिस्टेंट। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फनरल के साथ, जहाँ पर एक मरे हुए व्यक्ति की फनरल रहती है और यहाँ पे जितने भी लोग आए रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहते हैं। और इस मूवी के शुरुआत में एक वॉइस ओवर हो रही होती है जो बताता है अपने बारे में जिसकी मर्डर हुई रहती है, जो मरा हुआ होता है। यहाँ पर उसका दोस्त स्टीव को दिखाया जाता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है और उसके पास आता है, और जैसे ही वो उसकी कब्र में फूल चढ़ाता है तो अंदर से दिखाया जाता है जो मरा हुआ व्यक्ति रहता है उसका नाम रहता है डैरेन, और ये लड़का अंदर कब्र में बैठ के मोबाइल में गेम खेल रहा होता है। अब यहाँ पे सब कुछ शौक हो जाता है। फिर कहानी सीधा चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर डैरेन का अतीत दिखाया जाता है। डैरेन एक बहुत अच्छा बच्चा रहता है जो कि पढ़ने में भी तेज रहता है, उसके दोस्त भी रहते हैं और उसका एक बेस्ट फ्रेंड स्टीव भी रहता है, और ये हर जगह पॉपुलर रहता है क्योंकि क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है और ये लोग काफ़ी मज़े करते हैं। यहाँ पर एक दिन क्या होता है, स्टीव जो रहता है वो काफ़ी शरारती बच्चा रहता है, लेकिन डैरेन उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है। डैरेन बहुत सीधा रहता है। स्टीव एक दिन कहता है चलो बल्ब में निशाना लगाते हैं, देखते हैं कौन पहले बल्ब फोड़ता है। यहाँ पर डैरेन जो रहता है ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड के कहने पर वो ऐसा करता है। इसके बाद दोस्तों जो डैरेन रहता है वो गलती से अपने प्रिंसिपल ऑफिस का बल्ब फोड़ देता है, जिसके बाद प्रिंसिपल बहुत गुस्सा होता है और डैरेन से कहता है कि तुम स्टीव का साथ छोड़ दो। लेकिन ये दोनों बहुत पक्के वाले मित्र रहते हैं, और जब घर पे जाता है डैरेन तो उसके माता पिता उससे बहुत नाराज़ रहते हैं। कहते हैं हमने तुम्हें ऐसी परवरिश नहीं दी कि तुम ऐसे शरारत करो, और उसके माता पिता कहते हैं कि तुम अब स्टीव का साथ छोड़ दोगे। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब डैरेन जाता है स्कूल में तो स्टीव कहता है और यार कैसा है, और यहाँ पर डैरेन बताता है घर पर ऐसा ऐसा हुआ, तो स्टीव बोलता है तो तू क्या मेरा साथ छोड़ेगा, हम दोनों क्लास थर्ड से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। और यहाँ पर डैरेन कहता है अब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं सीक्रेट बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं पर लोगों को नहीं मालूम रहेगा। इस बात से स्टीव थोड़ा नाराज़ हो जाता है, लेकिन बाद में डैरेन उसे मना लेता है और ये लोग जाते हैं कॉलेज में पढ़ने। फिर इसके बाद दोस्तों दिखाया जाता है इनके शहर में एक गाड़ी जाती है जो कि काफ़ी अजीब सी रहती है, और एक यहाँ पर ये लोग शो का पर्चा फेंक रहे होते हैं। अभी एक शो रहता है काफ़ी अजीब टाइप में होता है और पुलिस ने इसे इलीगल रखा रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टीव के कहने पर डैरेन और स्टीव दोनों जाते हैं उस शो को देखने। अब यहाँ पर ये लोग रात को निकलते हैं उस शो को देखने चोरी चुपके से, और जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो जाकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ उस शो में ज़्यादा तो भीड़ नहीं रहती है, लेकिन वो वैम्पायर्स का शो रहता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे ये जो वैम्पायर्स रहते हैं नकली वैम्पायर रहते हैं, और ये लोग नकल वगैरह कर रहे हैं, एक्शन वगैरह कर रहे हैं कि तभी यहाँ पे एक अजीब से जानवर को दिखाया जाता है जो कि आते ही एक लेडीज़ का हाथ उखाड़ देता है, और थोड़ी देर बाद उस लेडीज़ का हाथ दुखने लगता है। फिर एक आदमी आता है जिसके पास एक मकड़ी टाइप में रहती है, और ये मकड़ी काफ़ी जहरीली रहती है, और वो सबको अपनी मकड़ी का कमाल दिखाता है कि तभी एक मकड़ी जो रहती है यहाँ पर वो डैरेन के शर्ट पे जाके गिर जाती है, जिससे डैरेन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है। लेकिन किसी प्रकार से वो जो मकड़ी रहती है वो अपने मालिक लैटेन के पास चली जाती है। लैटेन एक बहुत मुख्य किरदार है जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद डैरेन और स्टीव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो लोग अमेज हो जाते हैं ये सारी चीज़ को देखकर, और डैरेन के मन में अब उस मकड़ी को चुराने का ख्वाब हो चुका है क्योंकि मकड़ी काफ़ी रंग बिरंगी थी, तो इसको चुराने के लिए वो किसी प्रकार से कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कहती है ये सब इलीगल है। यहाँ पर जो शो के ऑफिशियल्स रहते हैं वो कहते हैं ये सब कोई इलीगल नहीं है, और सारी तरफ भागा दौड़ी मच जाती है। और जो लैटेन रहता है वो अपने कमरे में ले जाके वो मकड़ी को रखता है, और उसी कमरे में जाकर डैरेन भी छिपा होता है। मौका पाते ही डैरेन उस मकड़ी को लेके एक अलमारी में बंद हो जाता है, और यहाँ पर वो लोग बात करते हैं कि हम वैम्पायर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वो लोग आपस में बात करते हैं, और इस बात में यहाँ पे ये बात समझ आता है जो लैटेन रहता है उसके जितने भी साथी हैं वो सभी वैम्पायर्स हैं, और वो सब इंसानों का खून पी जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें डैरेन एक अलमारी में बंद होकर सुन रहा होता है, और उसका दिल में बहुत ज़्यादा धक धक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वैम्पायर्स रहते हैं उन लोगों को मालूम नहीं रहता है कि उनके कमरे में कौन रहता है, और ये लोग बात करते हैं, जो वैम्पायर्स दोनों रहते हैं वो बात करते हैं कि बहुत जल्द वैम्पायर्स खत्म होने वाले हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। अब ये सारी चीज़ तो डैरेन सुन ही रहा होता है, लेकिन बाहर खड़ा स्टीव भी ये सारी बातें सुन रहा होता है, जो कि गेट के बाहर खड़ा रहता है, और वो सीधे उस कमरे में आ जाता है और कहता है दोस्त मुझे भी तुम वैम्पायर बना दो, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुका हूँ, वैम्पायर बनने से मैंने सुना है बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर जो वैम्पायर सर कहते हैं बच्चे निकल जाए यहाँ से, यहाँ कोई वैम्पायर नहीं बनते। स्टीव कहता है मैंने तुम लोग की सारी बात सुनी है, और मैं अगर तुमने मुझे वैम्पायर नहीं बनाया तो मैं बाहर जाके बता दूंगा। वो लोग कहते हैं तेरी बात तो विश्वास कौन करेगा बे,
इसके बाद यहाँ पे स्टीव लोगों से हाथ जोड़ के कहता है प्लीज़ मुझे वैम्पायर बना दो। फिर स्टीव अपने बारे में बताता है कि मेरे पास कोई परिवार ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, स्टीव की दरअसल कोई फैमिली नहीं रहती है, वो बिल्कुल अनाथ रहता है इस दुनिया में, जिसके कारण वैम्पायर सोचते हैं चलो बना देते हैं। लेकिन जैसे ही वैम्पायर जो रहता है उसके खून को चखता है तो वो उसके खून को थूक देता है, कहता है इतना गंदा खून। तो यहाँ पर स्टीव को बुरा लगता है। दरअसल वो वैम्पायर जो रहते हैं वो असल में स्टीव को वैम्पायर बनाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए वो उसे भगा देते हैं। और थोड़ी देर बाद मौका मिलने पर जो डैरेन रहता है वो भी उस अलमारी से निकल के भागना शुरू करता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तभी ये खबर सारे वैम्पायर्स को मालूम चल जाती है और वो लोग उसका पीछा करते हैं। लेकिन वो एक चिमनी के रास्ते बड़ी सेफली बाहर रोड पर निकलता है। जैसे ही वो बाहर रोड पर निकलता है एक गाड़ी आके रुकती है और उस गाड़ी के अंदर मिस्टर टाइनी बैठा रहता है। मिस्टर टाइनी यहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, वो वैम्पायर ही रहता है, वो उसे गाड़ी में बैठाता है और उसकी मदद करता है, उसे छोड़ देता है। मिस्टर टाइनी कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हो, तुम्हें खाना पड़ेगा। यहाँ पर वो मतलब जो डैरेन रहता है वो काफ़ी डर जाता है। वो कहता है मेरी साइकिल कहाँ है? मिस्टर टाइनी कहता है उसकी तुम चिंता मत करो, वो हमारे गाड़ी के पीछे है। इसके बाद जो मिस्टर टाइनी रहता है वो उन वैम्पायर्स के बारे में पूछने लगता है कि तुम उनके घर में थे, वो क्या कर रहे थे, तुम मुझे बताओ। यहाँ पर डैरेन कुछ समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। इसके बाद जो यहाँ पर तुरंत डैरेन का घर आ जाता है और जो मिस्टर टाइनी रहता है वो डैरेन को गाड़ी से उतार कर उसकी साइकिल को दे देता है और कहता है बेटे हम टच में रहेंगे, मिलते रहेंगे आगे तुमसे। इसके बाद डैरेन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि उसने आज असली वैम्पायर्स को देखा और वो घर में जाके सीधा सो जाता है। फिर उसका सुबह का टाइम दिखाया जाता है, वो स्कूल में जाता है और स्कूल में वो मकड़ी को लेके जाता है और वो मकड़ी को अपने बैग में भरा रहता है। जैसे एक बच्चे की क्यूरियोसिटी रहती है और मकड़ी उससे भी बहुत प्यार से बात करती है, क्योंकि वो एक पेट टाइप में रहती है, जाली में बंद रहती है। फिर उसके बाद क्या था, ये बात जब लैटेन को मालूम चलती है, जो वैम्पायर रहती है वो उसे ढूंढने निकल चलता है कि कहाँ गया मेरा मकड़ी। इसके बाद ये जो मकड़ी रहती है यहाँ पर वो स्टीव को भी दिखाता है। स्टीव उस मकड़ी को देख के कहता है चल हम इसे बेच देते हैं और बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ पर डैरेन कहता है नहीं नहीं नहीं। इस छीना झपटी में क्या होता है, उनका जो केव रहता है जो मकड़ी का वो खुल जाता है और मकड़ी भागने लगती है। अब इस मकड़ी को पकड़ने के चक्कर में स्टीव उस पर झाड़ू लेके काफ़ी बार वार करता है, लेकिन बार बार वो मकड़ी बच जाती है। डैरेन नहीं चाहता है कि वो मकड़ी मरे, लेकिन स्टीव उसे मारना चाहता है ताकि उसे पकड़ सके। लेकिन यहाँ पे अहम मौके पे एक सीन ऐसा आता है जब स्टीव उसे पकड़ने वाला है और वो मकड़ी इतनी जहरीली रहती है कि वो जाके स्टीव को काट लेती है और स्टीव वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी हालत बिगड़ती रहती है, उसे एम्बुलेंस में बैठा के ले जाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर वो अस्पताल में भर्ती रहता है और डैरेन अपने आप को बहुत कोस रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरा दोस्त आज इस हालत में है, मैं अपने को कोई माफ़ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद डैरेन को मन में एक विचार आता है कि जिसकी ये मकड़ी है वैम्पायर्स की, तो वैम्पायर्स के पास इसका एंटीडोट भी होगा। फिर वो उस मकड़ी को लेकर लैटेन के पास जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत शुरू वाला वैम्पायर्स है जो कि वहाँ पर दिखाया गया था। अब लैटेन कहता है ये सब चीज़ें तुम्हें मेरी मकड़ी चुराने से पहले सोचना चाहिए था, तुम्हें तुम्हारी कर्मों की सजा मिल रही है। डैरेन कहता है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ 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 तुम मुझे यहाँ पर वो एंटीडोट दे दो ताकि मैं अपने दोस्त को बचा सकूँ। लैटेन कहता है ठीक है मैं तुम्हें वो एंटीडोट दे दूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। और यहाँ पे डैरेन कहता है असिस्टेंट बन जाऊँ, ठीक है बन जाऊँगा, करना क्या है मुझे। लैटेन कहता है तुम्हें इसके लिए मरना होगा। अब यहाँ पर डैरेन कहता है अरे नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता। लैटेन कहता है तुम्हें मरना होगा वरना तुम्हारा दोस्त मरेगा और मरने के बाद तुम जिंदा रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। फिर थोड़ी देर बाद जो लैटेन रहता है वो डैरेन को एक शर्त देता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ पर तुम्हें मैं आधा वैम्पायर बना दूंगा। अब यहाँ पर जो लैटेन रहता है वो डैरेन को एक बात बताता है, दरअसल वैम्पायर्स दिल के बुरे नहीं होते हैं, वैम्पिजीज हरामी होते हैं। वैम्पायर्स क्या करते हैं, इंसानों को सिंपली बेहोश कर उनका खून पी लेते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, वो बस एक बेहोशी की इंजेक्शन लगा के। जबकि वैम्पीज रहते हैं वो इंसानों को मार के खाते हैं। यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क बताया जाता है। और यहाँ पर डैरेन रहता है अपने दोस्त को बचाने के लिए यहाँ पर उस एंटीडोट को लेकर स्टीव को बचा लेता है। और यहाँ पर जो लैटेन रहता है कहता है शाबाश बेटा, चलो मैं कभी तुम्हारे घर आऊँगा और कभी तुमको लेके जाऊँगा। अब यहाँ पर डैरेन रहता है वो आधा वैम्पायर बन चुका है और आधा इंसान है और शुरू में अपने पावर्स को शो ऑफ करता है। कुछ लोगों को शक होता है इस बंदे में इतनी पावर कैसे आ गई, लेकिन अब स्टीव को लगता है कि ये सब मजाक है। फिर उसके बाद थोड़ी दिन बाद दिखाया जाता है उसके घर पर लैटेन आता है और कहता है एक बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है,
अब तुम्हें मरना होगा, वरना तुम मर जाओगे और तुम्हारे परिवार को तुम ख़त्म कर दोगे। अब ऐसा क्यों? दरअसल जो यहाँ पर डैरन रहता है वो बिल्कुल नया नया वैम्पायर बना रहता है और उसके अंदर खून पीने की जो इच्छा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, और वो जब उसको भूख लगेगी तो अपने परिवार को भी नहीं पहचानेगा और उनका खून पी लेगा। जिसके कारण नए वैम्पायर होने के कारण लैटन उसे एक सुझाव देता है कि तुम मर जाओ, हमारे साथ चलो, वही ज़्यादा बेहतर है, वरना तुम अपने परिवार को 1 दिन या 10 दिन के अंदर तुम मार डालोगे। यहाँ पर जो डैरन रहता है ये बात सुनकर घबरा जाता है और ये काफ़ी रियलिस्टिक बात रहती है, इसलिए डैरन फैसला करता है कि वो उनके साथ चलेगा। फिर उसके बाद लैटन कहता है तुम्हारे पास आखिरी रात है, जाओ थोड़ा सा समय बिताओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसका जो डैरन रहता है तो माता पिता के पास जाता है, वो बैठ जाता है वहाँ पर और काफ़ी यहाँ पर इमोशनल सीन दिखाया जाता है। अपनी बहन के पास जाता है, बैठ जाता है, सबके पास बैठता है। फिर उसके बाद जो यहाँ पर लैटन रहता है बहुत प्यार भरी उससे बातें कर रहा होता है। तभी कहता है वो देखो आज जो चांद कितना अच्छा दिख रहा है, कि तभी उसका मुंडी तोड़ देता है और यहाँ पर डैरन की मृत्यु हो जाती है। अब वो सीन दिखाया जाता है जो मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कि डैरन मरा रहता है और उसके फंडल पे सब कोई आया रहता है। यहाँ पर जो स्टीव रहता है वो सबसे नाराज़ रहता है डैरन से, क्योंकि वो उसका एक अकेला दोस्त रहता है जो उसे समझता है। अब दुनिया में स्टीव को समझने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है। यहाँ पर हम डैरन का परिवार भी काफ़ी उदास रहता है और स्टीव उसे बहुत खड़ी खोटी सुना के जाता है, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते, प्यार से सुनाता है। दरअसल बात ये होता है। फिर उसके बाद ये कहानी जाती है थोड़ी सी आगे, जहाँ पर जो लैटन रहता है वो डैरन से कहता है चलो अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ। और यहाँ पर जो लैटन रहता है पहले उसकी कब्र को खोद के यहाँ पर डैरन को निकालता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो डैरन को बाहर निकालता है लैटन डैरन से कहता है तुम अपनी कब्र में वापस जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। कि तभी यहाँ पर एक यहाँ पर वैम्पीज आता है। वैम्पीज जो रहता है वो चाहता है कि यहाँ पर जो डैरन रहे वो उनके साथ जाए, वैम्पीज बन जाए, और लैटन चाहता है कि वैम्पायर बने। वैम्पायर अच्छे होते हैं, वैम्पीज बुरे होते हैं। यहाँ पर लैटन और उस वैम्पीज के बीच में बहुत बड़ा जंग होता है, दोनों में हाथापाई होता है और मौका का फ़ायदा उठाते ही वहाँ पर जो लैटन था वो डैरन को लेके निकल लेता है। लैटन को डैरन लेके जाता है एक जगह जिसका नाम रहता है फ्रीक्स। अब फ्रीक्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वैम्पायर सर रहे होते हैं, ये काफ़ी हंसी खुशी से रहे होते हैं, ये किसी इंसान का मर्डर नहीं करते हैं। फ्रीक्स के बाद जब वो जाता है तो वहाँ पे काफ़ी अजीब अजीब लोग रह रहे होते हैं, जहाँ पर एक आदमी का नाम रहता है एवरा। ये दरअसल आधा इंसान और आधा सांप होता है। वहीं एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है रेबिका। रेबिका एक मंकी मैन होती है, मतलब मंकी इसके पास पूंछ होती है। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग रहे होते हैं वो काफ़ी अजीबोगरीब होते हैं, मतलब सब जो बहुत क्रिंज रहते हैं। अब फ्रीक्स की एक खासियत होती है कि ये लोग इंसानों को नहीं मारते, लेकिन यहाँ पर जो लैटन रहता है वो डैरन से कहता है देखो दोस्त तुम वैम्पायर बन चुके हो और अगर तुम अपनी वैम्पायर्स वाली शक्तियाँ चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर अपनी यहाँ पर खून पीनी होगी, तुम्हें बस कुछ नहीं करना है। वो उसे ले जाता है और दिखाता है तुम्हें बस किसी भी इंसान के कान में इस प्रकार से फूंक मारनी है। हमारे मुंह के अंदर एक जहरीली वो गैस होती है जो कि इंसानों को 10 मिनट के लिए सुला सकती है। फिर उसके बाद सिंपली आपको खून पी के आ जाना है। डैरन ऐसा करने से सख्त मना कर देता है। अब मिस्टर टाइनी को दिखाता है। मिस्टर टाइनी दोस्तों दरअसल अब चाहता है कि डैरन को किसी प्रकार से वो मार दे और यहाँ पर वो चाहता है कि जो डैरन या फिर वैम्पीज बन जाए या वैम्पायर्स को छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर लैटन चाहता है कि डैरन किसी भी हाथ में वैम्पीज ना बने। और यहाँ पे एक जंग चल रही होती है वैम्पायर और वैम्पीज के बीच में, और एक एग्रीमेंट हुआ होता है कि कौन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जीत जाएगा। फिर उसके बाद ये सीन यहाँ कट हो जाती है। फिर दिखाई जाती है यहाँ पे स्टीव का सीन, जहाँ पे वो अपने ज़िंदगी से हार मान के एक यहाँ पे सुसाइड करने वाला होता है कि तभी उसके पीछे फिर से मिस्टर टाइनी आ जाता है और उसे ऑफर करता है कि तुम्हें उन लोगों ने वैम्पायर नहीं बनाया पर मैं तुम्हें वैम्पीज बना दूंगा। वैम्पीज बहुत खतरनाक प्राणी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस्टर टाइनी के इन्फ्लुएंस करने पे जो स्टीव रहता है वो बन जाता है और मिस्टर टाइनी उसे यही बताता है दरअसल तुम्हारे दोस्त डैरन ने तुम्हें धोखा दिया है, वो खुद वैम्पायर बन गया लेकिन तुम्हें नहीं बनने दिया, जिसके कारण स्टीव वो डैरन से बहुत गुस्सा हो चुका है। यहाँ पर जो यहाँ पे मिस्टर टाइनी रहता है कहता है अगर तुम्हें वैम्पीज बनना है तो तुम्हें कुछ डेयरिंग करना होगा, मतलब कि किसी को मारना होगा इंसान को। इसके बाद क्या था, स्टीव मिस्टर टाइनी के चढ़ाने पर अपने टीचर मिस्टर टॉल की यहाँ पे मर्डर कर देता है और उनका पूरा खून पी लेता है और जो स्टीव रहता है वो एक वैम्पीज बन चुका है। अब यहाँ पर जो मिस्टर टाइनी कहता है तुम्हें अपने दोस्त डैरन से बदला लेना है तो मेरे साथ आ जाओ। इसके बाद यहाँ पर लैटन भी काफ़ी कोशिश करता है कि डैरन किसी प्रकार से खून पी लेता है कि उसके अंदर शक्तियाँ आ जाए। यहाँ पर डैरन की एक जीएफ भी बनती है जिसका नाम रहता है रेबेका वहाँ पर, और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन रही होती है। अब यहाँ पर लैटन की लाइफ के बारे में थोड़ा दिखाता है। लैटन की एक वाइफ रहती है जिसका नाम होता है मैडेमी। मैडेमी एक ऐसी औरत रहती है जब उसे जोश चढ़ता है तो वो आधा इंसान मतलब आधा आदमी बन जाती है, मतलब उसके चेहरे पर जो रहता है वो दाढ़ी उगाता है और ये बहुत फनी रहता है। एक दिन डैरन जाके लैटन से पूछता है क्या तुम एक ऐसी लड़की से प्यार करोगे जिसके
पीठ पे पूंछ हो। लैटन जवाब देता है, दोस्त मैं पिछले 200 साल से एक ऐसी औरत के साथ रहा हूँ जो कि जब सेक्स करने के दौरान उसके चेहरे पे दाढ़ी आ जाती है, फिर ही पूंछ तो बहुत छोटी बात है। यहाँ पर डैरेन समझ जाता है कि यहाँ पर उसे रेबिका को गर्लफ्रेंड बनाना पड़ेगा, वरना और कोई आगे मिलने वाला है नहीं। तो यहाँ पर डैरेन और रेबिका गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन एक दिन मिस्टर टाइनी वैम्पायर्स पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन मिस्टर टाइनी अपने साथियों के साथ आता है और वो कहता है मुझे डैरेन चाहिए किसी भी हाल में। यहाँ पर वो लोग पूरा जाके छानबीन करते हैं, लेकिन वो लोग डैरेन को छुपा दिए होते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी जंग होती है वैम्पायर और वैम्पीस के बीच में। और यहाँ पर डैरेन से लैटन कहता है कि तुम जाके कहीं भी छुप जाओ। डैरेन पूछता है लैटन से कि और लोग क्या करेंगे। लैटन बताता है डैरेन से और लोगों के पास काबिलियत है कि वो अपने आप को बचा सकें, लेकिन तुमने अभी तक इंसानों का खून नहीं पिया है, इसलिए तुम्हारे अंदर शक्तियाँ नहीं हैं। और जो मिस्टर टाइनी है वो तुम्हें काफ़ी आराम के साथ ख़त्म कर सकता है। इसलिए डैरेन को बचाने के लिए लैटन उसे कब्र में डाल देता है, लेकिन डैरेन नहीं मानता और वो बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो उसे मालूम चलता है कि जो यहाँ पे मिस्टर टाइनी रहता है वो रेबिका को ले चल गया होता है। अब रेबिका को वो क्यों ले गया होता है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इस पूरे फ्रीक्स के एरिया में छोटे छोटे कुछ इस टाइप में मॉन्स्टर घूम रहे होते हैं। ये लोग और कोई नहीं मिस्टर टाइनी के ही साथी होते हैं, लेकिन इन लोगों को नहीं मालूम रहता और ये लगातार नज़र रख रहे होते हैं डैरेन पर। और जाते समय मिस्टर टाइनी भी कहता है डैरेन पर बराबर की नज़र रखना, जिसके कारण एक गलती कर रेबिका को उठा ले जाते हैं। अब डैरेन को बहुत बुरा लगता है और वो चाहता है कि रेबिका को किसी प्रकार से बता दे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे स्टीव मिलता है और स्टीव डैरेन से बदला लेने के लिए अब वो वैम्पीस बन चुका है, उसके लिए इंसानों के लिए कोई भावना नहीं है। तो वो डैरेन के परिवार को ही टारगेट कर लेता है, फिर उन्हें एक रस्सी पे बांध कर कहता है तुम मुझसे मिलना आना पसंद करोगे। डैरेन कहता है स्टीव तू क्या कर रहा है वहाँ पर। स्टीव कहता है स्टीव मत बोलो, वैम्पीस बोलो। इसके बाद यहाँ पर डैरेन अपने परिवार को और अपनी गर्लफ्रेंड रेबिका को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वो उसी स्टूडियो हॉल में पहुँचता है जहाँ पर पहली बार उन्होंने वैम्पायर से मिला। अब यहाँ पर मिस्टर टाइनी भी रहता है और यहाँ पर स्टीव भी रहता है। अब यहाँ पर एक तरफ रहता है डैरेन का परिवार, उसके माता पिता और बहन, और एक तरफ रेबिका रहती है। अब यहाँ पर मिस्टर टाइनी चाहता है वो किसी प्रकार से स्टीव को डैरेन को एक बार फिर से वैम्पीस बना दे। तो यहाँ पे वो मिस्टर टाइनी डैरेन से कहता है कि तुम बस कुछ मत करो, तुम इस गर्लफ्रेंड अपनी रेबिका को मार दो, फिर हम तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे। यहाँ पर मिस्टर डैरेन रहते हैं, मतलब जो डैरेन रहता है इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं नज़र आता क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और वो रेबिका की तरफ आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पर एंटर होती है मिस्टर लैटन की। अब लैटन आते ही बहुत भयंकर धोने लगता है एक स्टाफ को जो कि मिस्टर टाइनी का रहता है। मिस्टर टाइनी शांति से बैठ जाता है और कहता है फाइट का आनंद लेते हैं। ये थोड़ी सी फनी मूवी है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। फिर उसके बाद इन दोनों में बहुत भयंकर जंग होती है और एक मौका ऐसा आता है जब यहाँ पर लैटन को वो आदमी मारने वाला होता है कि तभी लैटन मौका पाते ही वैम्पीस को मार देता है और वैम्पीस कहता है तुमने लाखों साल का समझौता छोड़ दिया, अब मेरे भाई बहन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम वैम्पायर्स को ख़त्म करके मानेंगे। फिर उसके बाद वो आदमी मर जाता है। फिर उसके बाद मिस्टर टाइनी कहता है उठता कहता है कमाल की जंग देखने को मिली, वाह 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 वाह। अब ये जंग मैं डैरेन और स्टीव के भी देखना चाहूँगा। अगर डैरेन तुमने स्टीव को हरा दिया तो तुम यहाँ पे जीत जाओगे और मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। अब यहाँ पे स्टीव ने तो खून पिया होता है लेकिन डैरेन ने नहीं पिया होता है। डैरेन वहाँ से किसी प्रकार से हट जाता है और यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड रेबिका रहती है वो अपने पूंछ के कमाल से अपना पूरा रस्सी खोल के एक जगह जाकर छिप जाती है। अब यहाँ पे जो डैरेन और रेबिका मिलती है, रेबिका कहती है डैरेन तुम्हें खून की बहुत ज़रूरत है, अगर तुम्हें नहीं मिला खून तो तुम मर जाओगे आज। यहाँ पर डैरेन ना चाहते हुए जो रेबिका करता है वो खून पी लेता है और रेबिका खुशी खुशी अपने खून को दे देती है वहाँ पर। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, डैरेन और स्टीव में छोटी सी फाइट रहती है और ये लोग आपस में छोटी मोटी दोस्ती वाली फाइट करते हैं कि तूने मेरी मदद क्यों नहीं की, तूने मुझे धोखा क्यों नहीं दिया। इस पर मिस्टर टाइनी समझ जाता है कि अगर ये मैंने जंग आगे बढ़ाई तो जंग बहुत आगे तक जाएगी और कई वैम्पायर वैम्पीस मारे जाएंगे। मिस्टर टाइनी कहता है रुको दोस्तों रुको, हम ये जंग यहीं अंत करते हैं और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तुम लोग को छोड़ के। यहाँ पर किसी प्रकार से डैरेन ने स्टीव को मना लिया होता है, लेकिन जो मिस्टर टाइनी रहता है वो जो मरा हुआ उसका साथी रहता है उसके ऊपर एक पाउडर छिड़कता है जिससे कारण वो छोटा सा मॉन्स्टर बन जाता है। अब यहाँ पे समझ जाता है कि जो छोटे छोटे मॉन्स्टर फ्रीक्स में रह रहे होते हैं वो और कोई नहीं मिस्टर टाइनी के वैम्पीस साथी होते हैं, जो कि मरने के बाद ऐसे कर देता है मिस्टर टाइनी उन लोगों को। यहाँ पर ये कला देख के जो स्टीव रहता है वो काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता है मिस्टर टाइनी मैं आपके साथ चलूँगा, क्या आप मेरा साथ दोगे। तो यहाँ पर मिस्टर टाइनी कहता है चलो दोस्त आओ मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाता हूँ। इसके बाद गाड़ी में बैठ कर
स्टीव और मिस्टर टाइनी निकल जाते हैं और डैरन, एम्बर और रेबिका और अपने परिवार को लेके यहाँ पर वो लोग अपने घर चले जाते हैं। डैरन अपने माता पिता को डैरन जो भी बात रखता है वो अपने माता पिता को बता देता है, लेकिन लैरन कहता है उससे कि देखो दोस्त, तुम्हारे माता पिता अगर इसे याद रखेंगे तो ज़िंदगी भर तड़पते रहेंगे। फ़ायदा इसी में है कि मैं उनकी यादें मिटा देता हूँ। और लैरन उनकी सारी यादें मिटा देता है कि आज रात उनके साथ क्या हुआ। और यहाँ पर इसके बाद दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर डैरन और उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, लोग बाहर बैठ के किस कर रहे होते हैं और तभी लैरन आता है दोस्त, सारा काम रोड पे ही कर लोगे, घर पे भी कुछ करके करना ना। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको कैसी लगी द वैम्पायर असिस्टेंट ये मूवी 2009 में आई थी और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फैंटेसी मूवी है। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब दोस्तों आते हैं इस कहानी की कंक्लूज़न पर कि आखिर के जो मिस्टर टाइनी है वो जंग रोक देता है और चला जाता है। दरअसल दोस्तों होता ये है कि जो मिस्टर टाइनी का एक साथी जो सबसे ताकतवर रहता है वो मर गया होता है और लैरेंट एक प्रोफेशनल रहता है और रेबिका भी एक बहुत पुरानी वैम्पायर रहती है, जिसके कारण मिस्टर टाइनी अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है कि उसका एक साथी पहले ही मर चुका है और जो नया वैम्पायर बना रहता है जिसका नाम था स्टीव, उसके पास अभी ज़्यादा पावर्स नहीं होती। इसके कारण मिस्टर टाइनी को वहाँ पर छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन मिस्टर टाइनी ज़्यादा समय कहता है कि दोस्त मैं वापस ज़रूर आऊँगा। मतलब कि इस मूवी का पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो उस पार्ट को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। पार्ट 2 बहुत जल्द मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, स्टोरीज़ को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप एंटरटेनिंग।